क्या हिंदुओं के देवी देवता ही एलियंस थे? क्या ये सचमुच संभव है कि हमारे हिंदू देवी देवता एलियंस हैं? वैसे तो ये बात बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं, लेकिन दोस्तों एक चैनल के शोधकर्ता के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे थे और उन्होंने पहले इंसानी कबीलों के सरदार को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। इंसानों ने उन्हें अपना देवता फरिश्ता माना और कुछ उन्हें आकाश देव कहते हैं क्योंकि वह आकाश से उतरे थे। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं, कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट्स में लिखा है कि वह जल्द ही लौट आएंगे और हमारे आकाश देव फिर से धरती के मुखिया होंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या सचमुच हमारे हिंदू भगवान ही एलियंस हैं। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिन वॉन डेनिकन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिड को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे और ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। प्रोफेसर एरिक वॉन डेनिकन ने सन 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कंजीलाल के प्राचीन वैदिक भाषा का अनुधरण किया और उन्होंने इस ग्रंथ के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे और इन ग्रंथों में बहुत बारीकी से इसका ब्यौरा भी मिलता है। उनके ये विमान कैसे दिखते हैं और कैसे वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। वहीं प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के अनुसार भगवान विष्णु को एक एलियन माना जाता है। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सदा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले 4 कुमारों सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार को वैकुंठ में आने से रोक दिया। दोस्तों भारतीय पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियमों का उल्लंघन करने पर या फिर शाप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया गया था। फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में, तो कोई सर्प रूप में, तो कोई राक्षस रूप में। पौराणिक ग्रंथों में भी देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वह स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हैं। नारद नाम के एक देव दोनों लोकों के संदेशवाहक थे, या जिन्हें पहला रिपोर्टर भी कहा जा सकता है, और ये कहीं ना कहीं एक संदेशवाहक थे, एक मीडिया का काम करते थे, लेकिन वह सबसे प्रसिद्ध थे। महाभारत, रामायण और वेदों में कहीं ऐसी जगह लोगों के डिफरेंट वर्जन्स का जिक्र मिलता है जो हमारे ग्रह के नहीं थे। साथ ही प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस यति का उल्लेख मिलता है वे एलियन ही रहा होगा।